तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स के बारे में। तो कोई बच्चा मुझे बताए क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याएं, कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, बताएं। हम्म बताएं कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में बताया था परिमेय संख्याओं के बारे में, कोई बताएगा परिमेय संख्याएं कैसे डिफाइन करोगे, कैसे परिभाषित करते हैं हम परिमेय संख्याओं को? मैम, वो संख्या जो पी क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती है। हाँ, जिसमें q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, है ना। पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकती हो, लेकिन साथ साथ क्यू 0 ना हो। और पी और क्यू दोनों कैसी संख्याएं हो? पूर्णांक हो। पी और क्यू आपकी पूर्णांक संख्याएं हो, है ना। तो ऐसी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उस दिन हमने ढेर सारे उदाहरण भी बताए थे, सभी बच्चे उदाहरण बताएं परिमेय संख्याओं के। उदाहरण बताएं बच्चों, ढेर सारे बताए थे मैंने उस दिन परिमेय संख्याओं के उदाहरण, बताएं। 5/6 मैम। हाँ, माइनस का भी 3/5 या कुछ भी, निगेटिव भी आपके इसके उदाहरण होते हैं, और निगेटिव भी आपके उदाहरण होते हैं। टाइप करके बता दें बच्चों। 5/6, माइनस का 3/5, निगेटिव, और कौन कौन से परिमेय संख्याओं के उदाहरण है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके और क्यू 0 ना हो, पी और क्यू पूर्णांक हो, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। आपके उदाहरण आने लगे, पर ये तो उसी तरह के हैं, निगेटिव, माइनस और प्लस। और बताओ बच्चों, मैंने और उतने सारे उदाहरण बताए थे उस दिन। ये भी -4/6 वही आ गया। हाँ, 0/-6 मतलब 0। 0 भी एक परिमेय संख्या है, वेरी गुड। इसी तरह आपने √4 कहा, √4 भी आपकी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, और 2 आपकी परिमेय संख्या है। तो 2 आपकी परिमेय संख्या है, तो आप इस तरह की भी कह सकते हैं कि 2, 3, 4, -3, ये भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने 2 को 2/1 और -3 को -3/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया? पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गई, और नीचे बटे की संख्या आपकी 0 नहीं है। बताएं, सबको समझ में आया? 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, और बटे में 1 है, 0 नहीं है बेटा। √6 नहीं, √6 किसी का वर्ग नहीं होता है, √8 भी नहीं। अंदर वर्गमूल के अंदर वो संख्याएं लो जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो। यहाँ 4 आपका 2 का वर्ग है, इसलिए 2 बाहर आ गया। 4 जो है वो 2 × 2 से बना है, जो अंदर किसी संख्या का वर्ग हो तभी वो वर्गमूल से बाहर आ सकता है, नहीं तो नहीं। 6 और 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। 6 और 8 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, तो वो वर्गमूल के बाहर नहीं आ सकता। 5 भी नहीं, 5 भी नहीं। बच्चों क्या कर रहे हो? वर्गमूल के अंदर आपकी कौन कौन से, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25,
और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 64, 9 का 81। इस तरीके की संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर होंगी सिर्फ वही परिमेय संख्याएं बनाएंगी। हाँ बिल्कुल सही, सरोज आरती के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, -1 -2 -3 -4, √25, 16, 64, 81 सारी आपकी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। बिल्कुल सही, मतलब सारे तो आपके धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, शून्य, सारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक सब आपके क्या है, ये सब आपके परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। इसके बाद जो बटे के हैं भिन्न, जैसे भिन्न आपके सारे परिमेय संख्याएं हैं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। वर्गमूल में √4, √9 इस तरह की सारे आपके परिमेय संख्याएं हैं और बाकी सब नहीं है। अंदर केवल किसी संख्या का वर्ग है तो आपकी परिमेय संख्याएं है, नहीं तो नहीं। एक अभी भी किसी ने नहीं बताया, दशमलव वाली संख्याएं। उस दिन याद है हमने दशमलव वाली संख्याएं भी देखी थी। किसी बच्चों को दशमलव वाली संख्याओं के उदाहरण नहीं याद आए? बताएं, दशमलव भी आपकी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं? 0.6, 0.6 हमारा क्या हो गया, 6/10। तो 6/10 भी आपका किस फॉर्म में आ गया, PYQ के फॉर्म में आ गया, जहां Q 0 नहीं है। तो ये भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या। क्लियर है बच्चों? तो हाँ, दशमलव वाली संख्याएं भी आपकी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। बताओ यहाँ पर सभी को समझ में आया परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? कौन सी होती है? यस मैम। तो एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन अभी क्या ज्वाइन बच्चे? किया। बच्चे ये मैंने आप कुछ नया नहीं पढ़ाया है, पुराना ही रिवाइज करा रही हूँ अभी तो। ठीक है, परिमेय संख्याओं का ही अभी तक देखा जा रहा था कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो अब पिछले क्लास के हिसाब से ही बताओ कि यदि आपसे पूछा जाए कि परिमेय सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, सत्य या असत्य? मैम को इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें, पोल में देना है, पर पहले सोच के बताएं। क्वेश्चन है सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये परिमेय संख्याएं होती हैं? आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। आ रहे हैं बच्चों वोट आपके? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हो गया मैम। काफी बच्चों के वोट आ गए, जल्दी से सभी बच्चे वोट दें। अभी भी 3 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से वो भी वोट दें। मैम हो गया। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, वोट दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अधिकतर सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ 2-3 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, उन्होंने क्या लगाया है, फॉल्स। तो इसका कथन का आंसर है सत्य। क्यों? सभी धनात्मक संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? हम हर प्राकृतिक संख्या को 3/1 लिख सकते हैं। तो ये आपकी PYQ के फॉर्म में आ गई, जिसमें Q 0 नहीं है।
तो हम हर प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या की तरह लिख सकते हैं। तो ये कथन आपका सत्य है। जिन्होंने फॉल्स लगाया उन्हें क्लियर हुआ? बच्चों समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये कथन आपका यस सत्य मैम। है। हाँ, तो आगे चलते हैं। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं लगाना सीखेंगे। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? जोड़ की, घटाव की, गुणा की और भाग की। तो एक एक करके हम चारों संक्रियाएं सीखेंगे परिमेय संख्याओं पे। सबसे पहले हम जोड़ की सीखते हैं कि योग कैसे करते हैं। परिमेय संख्याओं का योग कैसे करेंगे? दो परिमेय संख्याएं आपको दे दी गई। परिमेय संख्याएं क्या है? एक 7/8 और दूसरी 5/3। तो बताओ, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताएं। बच्चों, भिन्नों का जोड़ किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको इसे भी करना है। भिन्न का जोड़ जैसे करा था वैसे ही परिमेय संख्याओं का जोड़ करना है। तो 7/8 और 5/3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? भिन्नों का जोड़ याद है बच्चों? भिन्नों का जोड़ घटाव फ्रैक्शंस के टाइम मैंने बताया था। बताओ यस कोई मैम। बच्चे। 61/24। बताएं कैसे करते हो? मैम 61/16। बिल्कुल 61/61 16। बटे बटे में सही करो। ऊपर बिल्कुल 61/24। सही है, नीचे 61/24। मैम 61/24। बिल्कुल सही, 61 बटे बोलिए मैम। 24। वेरी गुड, 61/24। तो क्या करते हैं? 8 और 3 का लासा लेना चाहो तो लासा ले लो, नहीं तो 8 और 3 की गुणा कर दो। 8 और 3 का लासा भी 24 आएगा, मतलब एलसीएम भी 24 आ रहा है। नहीं तो नीचे हर हर की हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। ऊपर क्या करते हैं? तिरछी गुणा करते हैं। पहले 7 की 3 से करेंगे, 7 की 3 से करेंगे, फिर बीच में जो चिन्ह है वही चिन्ह आएगा, फिर 5 की 8 से करते हैं। ऐसे ही तो करते हैं। तो ये आपका कितना आया? 7×3 = 21 और 5×8 = 40 और बटे में 8×3 = 24। तो ये आपका कितना हो गया? 40 में 21 जोड़ेंगे 61, 61/24। बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। यस मैम। बढ़िया। तो मतलब सभी को यस भिन्नों का मैम। योग याद है? किसी भी बच्चे को बताएं भिन्नों का योग नहीं आया हो, फिर से पूछ सकता है। किसी का छूट गया हो वो क्लास? मैम आप अच्छा, ठीक है, मैं फिर से बता दे रही हूँ भिन्नों का योग कैसे करते हैं बेटे। फिर से ध्यान से देखो। हाँ, फिर से सीख लो। क्या है? आपकी दो संख्याएं हैं, एक 7/8 और एक 5/3। ये पूरी पूरी एक संख्या है, ये भी पूरी एक संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्याएं हैं, ये एक संख्या है। इसे आप ये नहीं कर सकते कि 7 को ऊपर की संख्या को ऊपर से जोड़ दो, कि 7 को 5 से जोड़ दिया और नीचे 8 को 3 से जोड़ दिया, ऐसे नहीं कर सकते। तो जब ये पूरी एक संख्या है तो हमारी कोशिश क्या होगी कि दोनों का हर जो है वो सेम हो जाए, मतलब जो नीचे वाली संख्या है दोनों की, वो दोनों की समान हो जाए। तो क्या करेंगे? 8 और 3 को समान करने के लिए क्या 8 और 3 का लासा ढूंढेंगे, एलसीएम। एलसीएम ढूंढेंगे तो पहले 2 से भाग देंगे, 2×4 = 8, 2 से 3 भाग नहीं होता। फिर 2 से भाग देंगे, 2×2 = 4, 3 तब भी भाग नहीं हो रहा। फिर 2 से भाग देंगे, 2×1 = 2, 3 ऐसे ही रहा। फिर 3 से भाग देंगे, 3×1 = 3, कट गया। तो आपका लासा कितना आ गया? एलसीएम आ गया 2×2×2×2×3। ये कितना हो गया? 24। गुणा कर ली, 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×3 = 24। तो आपको हर दोनों का 24 लाना है। दोनों का हर 24 लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी गुणा 3 से ऊपर नीचे कर लेंगे और इसकी गुणा 8 से ऊपर नीचे करेंगे, ताकि भिन्न पे कोई फर्क ना पड़े और आपका हर 24 हो जाए। तो ये आपका हो गया 21/24 और ये हो गया 5×8 = 40/8×3 = 24। ये गुणा तो समझ में आई बच्चे? नीचे की संख्या की गुणा नीचे से, ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर से। गुणा ऊपर ऊपर से और नीचे नीचे की होती है। गुणा हमेशा ऊपर की संख्या की गुणा ऊपर से होती है, नीचे की संख्या की गुणा नीचे से होती है।
ठीक है, तो ये आपका हो गया 21/24 और 40/24। अब दोनों का हर सेम है तो हर को कॉमन ले लो। नीचे देखो दोनों की संख्या 24 है तो 24 को कॉमन ले लिया, ऊपर क्या हो जाएगा 21 प्लस 40। 21 में 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 61/24। क्लियर हुआ बच्चे? आप बताएं, समझ में आया? दोबारा से मैम। हम्म यस मैम। आप बताएं, राजेंद्र के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप बताएं, आपको आया समझ में? आ गया मैम। बढ़िया, नोट करा आपने? नोट करें कॉपी में। नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस मैम। यस मैम। एक मिनट मैम। हाँ, कर लो, नोट कर लो, 2 मिनट रुके हूँ। हो गया मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आपका कितना आ गया 61/24। ठीक है, करना। क्या? हम लिख रहे थे, पीछे करना। अच्छा, लिख ली, लिखें। हो गया मैम। हम्म ठीक हो है, गया मैम। तो ये आपका आ गया 61/24। अब इसके बाद इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं पोल में पूछूं, बताओ बच्चों समझ में आया या एक क्वेश्चन और करवाऊं? मैम नहीं मैम, समझ में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पोल में देना है। आपका क्वेश्चन है 9/5 और 8/7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, फिर मुझे अपनी कॉपी दिखाएंगे, उसके बाद पोल में आंसर देंगे। हम्म मैम क्या करना है? हमने अभी अभी ज्वाइन किया है। बेटा ये जोड़ने के सवाल शुरू हुए हैं, परिमेय संख्याएं चल रही थी, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। पहला है 9/5 और दूसरा 8/7। इन्हें जोड़ेंगे तो बताएं क्या आएगा। भिन्नों का जोड़ घटाव याद है आपको? मैम मेरा हो गया। हाँ, बच्चों अपनी कॉपी भी कैमरा ऑन करके दिखाओ कैसे, कौन सा आया। भिन्नों का जोड़ घटाव याद है, वैसे ही आपको इनका जोड़ करके बताना है कितना आएगा। ठीक है मैम। हम्म बच्चों ध्यान से करो, बटे में आपका क्या आएगा ध्यान से देखें। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, 100, 103 और नीचे बटे में 35 और 70 में ध्यान से देखें क्या आएगा। एक बार कॉपी में करके उसे चेक जरूर किया करें। बच्चों फोकस करें, नहीं दिख रहा है कॉपी आपकी साफ। कैमरे को फोकस करें सही से। नहीं बच्चों, गलत देने की बजाय आप पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करके मुझे दिखाओ। मुझे पहले कैमरे में दिखाओ ऑन करके, उसके बाद आंसर पोल में दो। पहले कैमरे में दिखाएं। हाँ, क्या करा, ये तो पुराना वाला क्वेश्चन है, ये वाला दिखाएं बच्चे। हाँ आपका सही है बिल्कुल।
हाँ, सोनू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया आपका सही है, और आप कैमरा ऑफ कर लें। बाकी बच्चे दिखाएं। हाँ, यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। 5 आंसर 9 की 9 से, ठीक है, और बटा 35 सॉल्व करके। हाँ, आगे। हाँ, आपका आंसर सही है, पर समीर सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है ना बेटा, पहले इसकी गुणा इससे करने की कोशिश करा करो। पहले 9 की 7 से लिखा करो, उसके बाद इधर की पे आया करो, फिर +10 चिन्ह और 5 की 8 से। आपने क्या करा, पहले ये लिखा है बाद में ये लिखा है। अभी तो चलो दोनों संख्याएं आपकी प्लस में है तो जोड़ना ही हुआ, लेकिन आगे एक प्लस एक माइनस होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। देखिए मैम। हाँ बेटा, आपने मैम भी सरोज आरती के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, आपने भी यही करा, पहले 5 की 8 से गुणा करके 40 लिखा। ऐसा नहीं होता है, पहले लेफ्ट से गुणा करके इधर लेके चलो, पहले 9 की 7 से करो, फिर 5 की 8 से करो। आंसर आपका सबका सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्लस की साइन है, लेकिन आगे जब माइनस की एक साइन माइनस की आएगी तब आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमेशा ये इसकी इससे करने की कोशिश करा करो, फिर उधर की साइड। बच्चे करें। हाँ, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, गुड़िया कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। हाँ बच्चे, कॉपी पे बैक कैमरा खोल लें। बैक कैमरा देखिए, ऐसा इस तरीके का साइन आपके फोन में दिख रहा होगा ऊपर, इस तरीके का कि फ्लिप हो जाएगा कैमरा, आगे की बजाय पीछे का वाला काम करेगा, तो आप आसानी से दिखा सकते हैं अपनी कॉपी। हाँ, आपका भी बिल्कुल सही है मुस्कान सरोज। बस वही है, पहले 5 8 40 ना करके पहले 9 की 7 से गुणा करने की कोशिश किया करो। ठीक है, हाँ आपका सही है। हाँ आपका सही है, देख लिया मैंने बच्चे। दिखाएं आप, बैक कैमरा देखिए, खोले शिश करें कैमरा, ऊपर इस तरीके का साइन आ रहा होगा, उससे फ्लिप हो जाएगा आपका कैमरा। बिल्कुल सही, समीर सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, बिल्कुल सही। आप भिन्नों के जोड़ में थे क्लास में? यस मैम। ठीक है। बिल्कुल सही, आपका भी बिल्कुल सही है। गुड। मैम हमने पोल में कर दिया। हाँ ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर दे आओ। देखिए बच्चे, बिल्कुल सही है। हमारा सी है मैम। हाँ सही है बच्चे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें अपनी कॉपी दिखाने का। बच्चे नहीं, आपने ऊपर वाली संख्या नीचे लिख दी, नीचे वाली संख्या ऊपर लिख दी। हमने मैम। नहीं, आपका सही है। राहुल सोनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया आपका सही है। रामपाल सैनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया आपका, बच्चे आपने नीचे वाली संख्या ऊपर लिख दी, ऊपर वाली नीचे लिख दी। 103 आपका नीचे आ रहा है, 35 ऊपर आ रहा है। आपने ये करा क्या है, 5 क्या कर रहे हो बच्चे, ये 9 की, एक बार फिर से दिखाओ, ये कर क्या रहे हो आप? आपने इसे नीचे 40/+63/35 लिखा है, इधर सही है, पर आगे आपने ये क्या करा है, ये गुणा उल्टी उल्टी। सॉरी मैम, उल्टी होगी। हाँ बच्चे, ये क्या आपने देख के लिखा है क्या? मैंने? हाँ, नहीं मैम। तो ये गुणा क्यों हो गई उल्टी? मैम जो इन्होंने लिखा वो तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, वो ऑप्शन में नहीं है। और बच्चे, आपका भी सही नहीं है। संजू सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, आप जोड़ो सही, जोड़े सही। 63 में 40 जोड़ के बताएं कितना आएगा। 63 + 40 103 आएगा मैम। अभी संजू सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, जोड़े सही, 63 + 40 को सही से जोड़े। मैम इसका आंसर तो बता दो जो आपने ऑप्शन पूछा मैम है। हमारा देख लो, मैम हमारा हाँ देख लो। दिखाएं, एक बार सब बच्चे को मैं देख लूं, उसके बाद सही आंसर दिखाती हूँ, बताती हूँ। हाँ, 63 + 40 103/35, बिल्कुल सही। गुड, वेरी मैम गुड। हमारा भी देख लो। हाँ आप सही है, पर हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, सही है मैम। हाँ सही है बच्चे,
आपका भी सही है। हमारा सही है मैम। हाँ आपका भी सही है, सरोज के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। पिंकी आप दिखाएं अपनी कॉपी, पिंकी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, दिखाएं। हाँ आपका भी सही है, सचिन बादशाह के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। कॉपी सीधी करें, आपने कॉपी तिरछी कर रखी है, कॉपी सीधी करें, दिखाएं। हाँ दे दिया सभी बच्चों ने आंसर, यस ठीक है। मैम। आप देखते हैं, हाँ तो अब यस इसका, मैम, ये पोल में भी दे दिया। हाँ तो अब इसका सही उत्तर देखते हैं बच्चों। जिन बच्चों ने नहीं आता वो ध्यान से देखें क्या होता है। पहले नीचे यदि दोनों संख्याओं का लासा 5 और 7 का कितना होता है, 5 सत्ते 35, ये आप क्या कर रहे हैं, 5 की 7 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से मैं लिख दूं, 5 की 7 से गुणा करनी है तो तिरछी गुणा करते हैं, पहले 9 की 7 से करेंगे, पहले हम 9 की 7 से करेंगे, फिर उसके बाद प्लस 8 की 5 से करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 5 अट्ठे 40, बीच में प्लस का साइन है, बटे में 5 सत्ते 35, 63 में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 103 बटा 35। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। तो सभी बच्चों को समझ में आया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। आगे यस चले, मैम। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है। अब मैम हाँ इससे पहले क्या करवाया था आपने? बच्चे कुछ नहीं करवाया था, पहले बस वो पुराना ही रिवाइज कराया था जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वो। ये अभी नया वही चला है, जोड़। अब हम सारे चारों संक्रियाएं सीखेंगे, जोड़ घटाव गुणा और भाग, ठीक है। तो ठीक है पहला मैम। जोड़ चल रहा है। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही बताओ मुझे, यदि मैं आपसे पूछूं 5/3 और 7/6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। सभी बच्चे जो करें अपनी कॉपी में, 5/3 और 7/6। पहले सॉल्व कर लें बच्चों, फिर कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइएगा। मैम मेरा हो गया। दिखाएं कितना आया, 51/18। इसे और सॉल्व करो, इसे और भी तो काट सकते हैं, सरल कर सकते हैं, 3 से यस भाग मैम। दे सकते हैं, 3 से भाग दे दो। हाँ बिल्कुल सही, 3 से भाग दे दिया, 6/6। ठीक है, तो सभी बच्चे करें, क्या कर रहे हैं, तो आपको भाग देना पड़ रहा है या फिर 3 और 6 का एलसीएम ले लो, पहले ही 3 और 6 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ रुकियो बच्चे, पहले एलसीएम लेना बस सिखा रही हूँ। लासा ले लो, लासा मतलब एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से भाग दो, 2 एकम 2। तो आपका लासा कितना आ गया, 3 दूनी 6। ये आपका दोनों की गुणा, जो यहाँ पे संख्याएं हैं उनकी गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 आपका क्या आ गया, लासा। बच्चे नीचे आपके ये क्या आ रहा है, नीचे तो संख्याएं आपने कैसे करी है ये। रामपाल सैनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह गलत किया था, आप उल्टा करके गुणा कर देते हो, ये क्या कर रहे हो आप फिर से सही से समझो, मैं दोबारा से अभी समझाऊंगी। 17/6, 17/6 3 से भाग दोगे, 3 6 18 होता है, 2 से नहीं 3 से भाग दे रहे हैं, नीचे बटे में 3 से भाग दे रहे हैं ना, तो 3 6 18 मैम होता है। हमारा दिखाएं। हाँ आपका सही है, दिखाएं। ऊपर कैसे कटेगा? हाँ 17/6 आएगा, सरोज आरती के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा 3 से भाग दे रहे हो ना, तो नीचे 3 से भाग दोगे, 3 6 18 आएगा, ना कि 3 9 18। बटे में देखो, बटे में नीचे। मैम मेरा देखना है। हाँ आपका सही है, पर उसे और सरल करें, 51/18, 6 3 18 होता है, 16 कहाँ से आ गया बच्चे,
16 कहाँ से? मैम 51/18 है, आंसर मान सही आ लीजिए। गया, आंसर सही आ गया आपका। 51/16 के बाद 17/18 आ 51/18 गया। है ये। मैम हाँ मैं देख रही 51/18 है। हूँ, हाँ बिल्कुल सही। मैं देख रही हूँ सभी बच्चों का, सभी बच्चे करें। हाँ तो और सरल करें, कितना आ जाएगा? 17/6। मैम हमारा देख लो। हाँ मैं मैम देख जी रही हूँ, अभी 1 मिनट में आई। आपकी बात स्कूल क्यों नहीं आई? हाँ ठीक है, ठीक है तो आगे चलें। हाँ ये सभी का सही आया 51/18, पर इसे सरल करना करके आप करना चाहो तो अब आपका 17/6 आ जाएगा। या दूसरा तरीका देखो क्या होता है, 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 17 कैसे आया? क्या 17/6 कैसे आया? आपका 51/18 आ रहा है? यस मैम। तो 3 से भाग दो, 3 से भाग दोगे, 3 को 51 से भाग दो, 3 एकम 3, 2 बचा, 1 उतारेंगे, 3 सत्ते 21, पूरा पूरा कट गया। देखना 1 मिनट। और 18 को भाग दोगे 3 से तो क्या आ जाएगा? 3 छक 18। बताओ 17/6 आ गया नहीं आ गया? यस 3 मैम। से भाग दे दिया हमने दोनों संख्याओं को। ओके। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो अब ध्यान से दूसरा मेथड देखो, लासा वाला। लासा में क्या होता है आपका, ये जो भाग देने वाला आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लासा में पहले ही दे चुके होंगे। तो देखो 6 दोनों के पहाड़े में आ रहा है, 3 के भी पहाड़े में आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखें। ये अब आपका क्या कर रहे हैं, दूसरा मेथड देख रहे हैं, तो दूसरा मेथड ध्यान से देखो क्या करेंगे। सबसे पहले बटे में 6 लाना है हमें, तो 5/3 को 2 से ऊपर नीचे गुणा करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, वैसे ही रहेगा। ये 7/6, तो ये आपका कितना हो गया? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, और ये हो गया 7/6। तो ये आपका 6 एलसीएम ले लें तो 10 + 7 कितना हो जाएगा? 17/6। बताओ समझ में आया? 1 मिनट मैम। हाँ नोट करें। बताओ ये मेथड इजी नहीं लगा? ये भी मैंने आपको भिन्नों का भाग करना जब सिखाया था बताया था, इसमें कोई नई बात नहीं है। 3 और 2 का हमें लासा लेना है। लासा मतलब वो संख्या 3 और 6 की जो दोनों के पहाड़े में आती हो। तो 3 और 6 दोनों के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो 6 करने के लिए 3 को हमने क्या करा, 5/3। 17/6 क्यों आया? हाँ एक बार फिर से समझा दो, 17/6 कैसे आया? हाँ तो देखो यहाँ पे क्या था, बटे में 6 लाने के लिए हमने क्या करा है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। ये आप बस समझ लो, बटे में 6 लाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, बस इतना काम किया है। आप भी तो वैसे फिर से देखो, फिर से मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है। एलसीएम आपका कितना आया? 6, ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। एलसीएम बच्चे बताओ समझ में आया? 6, 3 से भाग यस दिया। मैम। फिर से देख लो, फिर से सब पूरा क्वेश्चन फिर से देख लो। यहाँ पे आपको बटे में जो संख्याएं हैं उनका लासा लेना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है 3 और 6 का। 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। तो आपका लासा कितना आ गया? 3 गुणा 2, जो यहाँ पे संख्याएं आती है उनका गुणा करके आपका लासा निकल आता है, 3 दूना 6। आपका लासा आ गया। मीन्स आपको हर क्या लेना है? 6 लेना है। हर 6 लेना है, तो यहाँ पे आपका 3 है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 दूनी 6, तो 5 की गुणा 2 से कर देंगे। बात समझ में आई? यस 3 दूनी 6 होता है, इसलिए 5 की गुणा 2 से कर ली। यहाँ 6 एकम 6 होता है, तो 7 की गुणा 1 से करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 एकम 6 होता है, इसलिए 7 की गुणा 1 से करी। 3 दूनी 6 होता है, इसलिए 5 की गुणा 2 से करी। तो ये आपका कितना हो गया? 5 दूनी 10, और ये आपका कितना हो गया? 7 एकम 7/6। तो 10 + 7 कितना हो गया? 17। 17/6 आपका आंसर हो गया। बताओ बच्चों समझ में आया?
यस मैम। हाँ, 5 की 6 से क्यों करी? ना ना ना, 5 की 6 से क्यों करो, 5 की 2 से करो। अच्छा, आप वैसे उल्टा कर रहे थे। हाँ ठीक है, पहले तो आपने 18 लिया है ना। हाँ आपका सही है, समीर सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका भी बिल्कुल मेथड सही है। दूसरा मेथड यही है, बस उसमें आपको फिर काटा पीटी बाद में करनी होगी। जैसे आप जो कर रहे हो 5/3 और 7/6 को जैसे करते आए हो वैसे भी कर लो, बस बाद में सरल कर देना। 3 की 6 से गुणा कर रहे हो और ऊपर 5 की 6 से गुणा कर रहे हो और 3 की 7 से। बिल्कुल सही है, ये भी मेथड बिल्कुल सही है। 5×6 30 और ये 7 वाला सही था। 3×6 18, तो ये आपका कितना आ गया? 51/18। 3 से भाग दे दो, 17/6। बच्चे मेथड दोनों सही है, आपको जौन सा समझ में आ रहा है उससे करें। क्लियर? मेथड दोनों सही है, बस इसमें आपको गुणा ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो आपको गुणा भाग जोड़ ज्यादा करना पड़ेगा। उसमें आपका लासा एक बार निकाल लो, फिर आपकी गुणा भी कम हो जाएगी और जोड़ भी कम हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। एक क्वेश्चन अब पोल में करें। यस एक मैम। क्वेश्चन आंसर बच्चों पोल में दो। आपका क्वेश्चन है 13/2 और 17/8। इसे जोड़ के बताओ कितना आएगा। 13/2 और 17/8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, उसके बाद पोल में आंसर देंगे। बच्चों इतनी जल्दी आंसर भी आ गए आपके? अपनी कॉपी में दिखाएं जिस बच्चे ने आंसर दिया है, सॉल्व करें, फिर उसके बाद कॉपी में दिखाएं मुझे, फिर पोल में आंसर दें। 13/2 और 17/8 को जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा। सिंपल प्लस करेंगे क्या? बेटा भिन्नों का जोड़ याद है आपको? भिन्नों का योग करना, भिन्नों का योग करेंगे वैसे ही योग करते हैं। सिंपल प्लस होता ना, तो आपकी सिंपल प्लस तो ऐसे होता उन संख्याओं में जो 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, तो 2 + 3 5 हो गया। ये आपका सिंपल जोड़ होता है। ये तो आपका भिन्न है, पूरी पूरी भिन्न एक संख्या है, इन्हें आपको भिन्नों की तरह ही जोड़ना पड़ेगा। पूरा दिखाएं आंसर, नहीं पूरा पूरा क्वेश्चन दिखाएं। ठीक है, बढ़िया, गुड। हाँ ठीक है, सभी को समझ में आया? एलसीएम लेके कर रहा है बच्चे। एलसीएम कितना आया दोनों का बताओ, कितना आया एलसीएम? गुणा करके दिखाओ। 2 × 2 × 2 कितना? 8। 8 आ गया आपका एलसीएम। बेटा आपने पहली बार क्लास ज्वाइन करी है? यस मैम। अच्छा। मैम हमारा वाला क्वेश्चन देख लो। दिखाएं। हाँ, 2 से भाग दिया मैम आपने। मेरा तो देख लो। बिल्कुल सही, पर 2 से भाग दें, बिल्कुल सही। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। आप पोल में आंसर दे दो। मैम हमारा देख लो। हाँ देख लिया बच्चे, आपका भी आंसर देख लिया, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। पोल में आंसर दें। हाँ, सरोज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आप पोल में आंसर दो बच्चे। मैम फोन में आंसर कैसे देंगे? पोल में आंसर कैसे देंगे बेटा? आपके फोन में देखो, क्या नीचे को 3 डॉट दिख रहे हैं? इस तरीके के 3 डॉट दिख रहे हैं फोन में। मैम। नीचे फोन में देखो, हाथ हैंड बना होगा, हैंड के पास में 3 डॉट दिख रहे होंगे। यस मैम है। उसे क्लिक करो, दबाओ। किया। उसके बाद आपको सबसे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिख रहा होगा, दिख रहा है? मैम मेरा देखो 1 मिनट। अभी 1 सेकेंड बच्चे, आपको लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिखा? हाँ मैम एक्टिविटीज निकाल लिया। हाँ, एक्टिविटीज पे क्लिक करो। कर दिया मैम। पोल दिख रहा है, पोल 1 एक्टिव करके। किया मैम। पोल 1 एक्टिव पे क्लिक करो। किया 4 मैम। ऑप्शन आएंगे, A B C D। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करने के बाद वोट का बटन जरूर दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर पहुंच गया है। ठीक है? ओके मैम। समझ
हाँ, आप दिखाएं अपना आंसर। आगे दिखाएं। हाँ, और आगे। बिल्कुल सही। वेरी गुड। हाँ, मेरा देखो ना। ये थे बच्चे, मैंने आपका समीर सिंह के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे दिखाएं। हम्म बच्चे आप कैमरे ऑफ कर लें, आपका देख लिया मैंने कॉपी। देखना। हम्म आपका भी बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, गुड। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें, अभी कितने ही कम बच्चों ने आंसर दिया है। अच्छा, आपने पहला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखा था? भिन्नों का योग में अभी परिमेय संख्याओं का योग कर रहे थे, तो पहला क्वेश्चन में आप थे। बताएं। मौजी हाँ मैम देखा। मैम देखा। मनोरंजन के। हाँ, आप बताएं। मैम देखा था अभी। तो वो थोड़ा बहुत समझ में आया था? यस मैम, वो कर भी रखे बताएं। हैं हमने। हाँ, उसमें हमने बताया क्या करा है। मैम उसके एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम निकाल के आंसर निकाला मैम हमने। हाँ, तो इस क्वेश्चन में सेम वैसे ही करना है। पहले बताओ, सबसे पहले क्या करा? पहले तो मैम जैसे 13 है, मल्टीप्लाई करनी मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, फिर एलसीएम निकालना था। हाँ, तो आपने इस क्वेश्चन में क्या निकाला, बताएं। अभी तो मैम इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसमें भी उसी तरीके से। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया, बताएं। निकालते हैं मैम। हाँ, बच्चों यदि आपको मुझसे कुछ कहना हो तभी माइक ऑन करें, नहीं तो माइक ऑफ रखें। सभी बच्चे आंसर दें पोल में जल्दी से, अभी सिर्फ आधे ही बच्चों ने इतनी देर में आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी आंसर दें। मैम आंसर बता दो। हाँ बच्चों, पहले सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से। जल्दी से बच्चों आंसर दो, अभी 6-7 बच्चे रह गए हैं। कौन कौन रह गए, जल्दी से दो। क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, बताएं। बच्चों पिछली क्वेश्चन में तो सभी ने आंसर दिया था, इसमें क्या हुआ? मैम 104/34 आ रहा है। कैसे आ रहा है, दिखाएं, कॉपी दिखाएं। बटे में 34 कैसे आ रहा है? बटे का क्या लिया था आपने? हम्म दिखाएं, कॉपी दिखाएं। सोनू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा कॉपी दिखाएं, कैसे आया आपका? हम्म कॉपी दिखाएं। सबसे पहले तो देखो मैंने क्या कहा है, हर की हर से गुणा करो। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, रुकी हूँ बच्चे। 16 मैम। हाँ, 2 × 8 = 16। और ऊपर क्रॉस में गुणा करो, पहले 13 की 8 से और फिर 17 की 2 से, और दोनों को जोड़ लो। 34। हाँ, 17 दूनी 34 और 13 की 8 से गुणा करो।
13 अट्ठे 104। हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपका कितना आया, यहाँ पर बटे की बटे से गुणा मैम करो। हमारा देख लो। हाँ तो अब समझ में आया, 104 बटा 34 नहीं आएगा, 104 प्लस 34 आएगा। ठीक है, 104 प्लस 34 बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। पोल में आंसर दें बच्चे, पूनम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बेटा पोल में आंसर दें, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। ये आपका पहले पहले 13 की 8 से करनी होगी, पहले 13 की 8 से करें, फिर प्लस 17 की 2 से करें। तो ये आपका कितना आ गया, 13 की 8 से गुणा करके, 8 तिया 24 का 2 हासिल, 8 एकम 8 और 2 10, तो ये आपका हो गया 104। और 17 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34 और बटे में 8 दूनी 16, तो ये आपका कितना हो गया 138 बटा 16। 138 बटा 16 आपके कोई भी ऑप्शन में नहीं है, बटे में 16 है लेकिन ऊपर 69 है, 138 नहीं है, तो 2 से भाग दे दें, 2 से भाग देंगे, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 9 18, तो कितना आ गया 69/8। तो 69/8 आपका ऑप्शन दे रखा है ना, कौन सा ऑप्शन है 69/8? ऊपर वाला क्या किया मैम? ए। ए, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ए। ए। सभी को क्लियर हुआ? मैम हाँ एक बार बताएं। ऊपर दोबारा समझाना। हाँ एक बार दोबारा समझाते हैं, चलें। तो सबसे पहले क्या वो करते हैं, हम बटे की बटे से गुणा करते हैं। तो 2 की गुणा 8 से करेंगे बटे में, तो 2 की गुणा 8 से बटे में आ जाएगी। और ऊपर क्या करते हैं, क्रॉस में गुणा करते हैं। तो क्रॉस में कैसे, पहले 13 की 8 से, पहले 13 की 8 से, फिर 17 की 2 से, तो 13 अट्ठे 104 और 17 दूनी 34, तो ये आपका कितना आ गया 104 प्लस 34, तो ये आपका हो गया 138 बटा 16। 138 बटे 16 को हमने 2 से भाग दे दिया, 2 से ऊपर नीचे भाग दे दिया, 2 से भाग दोगे 138 को, कितना आ जाएगा 2 छक 12, एक हासिल बचेगा, 8 उतारेंगे, 2 9 18, 18 से 18 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 69 आ गया और नीचे कितना आ गया 2 अट्ठे 16, तो ये सब नीचे तो मुझे दे आता है मुझे। आ गया समझ में बच्चे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? मैम एक और क्वेश्चन पूछ लो। यस मैम। हाँ एक बार और समझाऊं क्या? नो मैम एक और क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हुआ। अब आगे जो है, परिमेय संख्याओं में हमने सिर्फ प्लस की बात नहीं करी है, हमने परिमेय संख्याओं में उदाहरण में देखा था कि माइनस संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। माइनस का 2/5, माइनस का 7/6। तो यदि आपसे कहा जाए कि परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, तो परिमेय संख्याओं को जोड़ने में सिर्फ प्लस प्लस की साइन नहीं आएंगे, कभी कभी हो सकता है एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाए, तो ऐसे भी आपको जोड़ना पड़ सकता है। तो बताओ यदि ऐसे कभी जोड़ आ जाए तो क्या करोगे, माइनस का 7/6 प्लस का 3/5, दो परिमेय संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, -7/6 प्लस 3/5। मैम ये हिंदी मीडियम क्लास है इंग्लिश मीडियम? बेटा आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है क्या? यस मैम। अच्छा बेटा, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, वैसे यहाँ पे मिक्सचर चलता है। इंग्लिश मीडियम क्लासेस में भी समझाया हिंदी में ही जाएगा, बस क्वेश्चन और आंसर इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, तो यदि इंग्लिश मीडियम, टोटल इंग्लिश मीडियम क्लासेस देखनी है, तो एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सर से पूछ लीजिएगा। मैम इंग्लिश मीडियम क्लास 7 बजे लगती है शाम को। हाँ वो और आपको लिंक वगैरह भेज देंगे, आप एक बार उनसे बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैम मैंने ये कर नहीं रखे जो आपने अभी बताया, ये वाला बेटा भिन्नों का घटाव में आ जाएगा। भिन्नों का घटाव तो हमने सीख रखा है ना, फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन। भिन्नों का हाँ। घटाव जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही करो, जैसे घटाव होता है वैसे ही करो। ये आपका बस क्या है, माइनस का 7/6 प्लस 3/5, माइनस का 7/6 प्लस का 3/5, इसे बताओ कितना आएगा। भिन्नों का घटाव जैसे करते हैं ना, वैसे ही करो।
क्या करते हैं हम, नीचे बटे में 6 की 5 से गुणा करते हैं, इधर तिरछी गुणा करेंगे इसकी इससे, तो पहले -7 की 5 से गुणा करेंगे और इधर 6 की 3 से गुणा करेंगे, फिर इधर की गुणा करो, तो बताओ कितना आ जाएगा। 11/6 -11/6। नो मैम 11/6। हाँ, माइनस और प्लस का भी देखो, माइनस का 7 पंजे 35, प्लस का 6 तिया 18, बटे में 6 पंजे 30, ठीक है। तो -35 + 18, पूर्णांकों का जोड़ घटाव याद है, -35 + 18 कितना होगा बताओ। ये क्या दिखा रहे हो बच्चे, 53, 53 क्या है, आपने जोड़ दिया। 23/30। 35 और 18 को जोड़ कैसे सकते हो, ये दोनों के चिन्ह तो भिन्न है। 35 और मैम हम कर रहे हैं, एक बार 23 रुक भी जाओ। नहीं। हाँ, मैम हम कर रहे हैं, एक बार रुक जाओ। आंसर दो। दोनों के चिन्ह भिन्न है, याद करो पूर्णांकों का जोड़ और घटाव में जब चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्या होता है, दोनों के चिन्ह भिन्न होते हैं तो क्रिया घटाव की होती है और चिन्ह बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। क्रिया घटाव की होगी और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। 35 में से 18 घटाओ। मैम 17/30 आएगा। हाँ, और चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का। मैम बड़ी 17 संख्या, बटा 30। बड़ी संख्या कौन सी है, 35। 35 क्या है माइनस में, तो आंसर भी क्या है में आएगा। 17/30। हाँ, सभी को समझ में मैम आया। 17/30। हाँ, माइनस का 17/30। माइनस आएगा 27 हाँ, में। सभी को समझ में आया। यस मैम। तो बच्चों आज की क्लास के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं। अब आप सभी भिन्नों का जोड़ और घटाव सब होमवर्क में करोगे। आज का होमवर्क क्या है आपको, पहले आपको भिन्नों का फ्रैक्शंस, जो भिन्न फ्रैक्शंस हैं आपके, उनका जोड़ और घटाव करना है। रिवाइज करोगे भिन्नों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और आपने पूर्णांक पढ़े थे, इंटीजर, पूर्णांकों का भी आप क्या करोगे, जोड़ और घटाव रिवाइज करोगे। इसके साथ साथ अवंती की वर्कबुक जो आपको मिली है, अवंती की वर्कबुक खोलें। अवंती की वर्कबुक में पेज नंबर 32 पे आ जाए, पेज नंबर 32 और 33, पेज नंबर 32 और 33 आपको होमवर्क में करना है। मैम अवंती की नोट हमें। अवंती की वर्कबुक नहीं मिली है, नो मैम। तो बेटा आपको मैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप उससे एक बार देख लें, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और फिर उसे अपनी कॉपी में सॉल्व कर लो। ये पेज नंबर 32 पे परिमेय संख्याओं का योग और घटाव दे रखा है, पेज नंबर 32। फिर ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 33 पे, 23.1 और 23.2, ये दोनों आपको करना है होमवर्क में। क्लियर हुआ बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। नो मैम।